नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के एसएनएमएमसीएच परिसर में। और आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य जल शक्ति मंत्री जो हैं वो आए हुए हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि सन 1995 में उन्होंने यहाँ पर दाखिला लिया था और यहीं से वो डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो करके यहाँ से वो निकले हैं। और आज उन्होंने यहाँ पर आकर जगह जगह का जायजा लिया और अपनी पुरानी जो यादें हैं उसको ताज़ा करने की कोशिश की गई। और फिलहाल सबसे पहले तो वो यहाँ पर यहाँ के प्रिंसिपल ऑफिस में आए और उसके बाद वहाँ से वो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में गए और उसके बाद वो अपने हॉस्टल का जो कमरा है उसे भी देखने के लिए आए, कमरा नंबर 1। अमूमन देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो अपना हॉस्टल का कमरा देखकर उनकी जो यादें हैं वो कई ज़्यादा ताज़ी हो जाती हैं। और इसके बाद उन्होंने यहाँ का जो मेस है वहाँ पर भी जाकर वहाँ का जो स्वाद है वो चखा, खीर खाई वहाँ पर और वहाँ के जो पुराने बावर्ची हैं उनसे भी मिला उन्होंने। और तो चलिए हम सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मंत्री जी का। अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम लोग हॉस्टल में रहते थे और यहाँ मेस था हम लोग का। तो ठीक एग्जैक्टली 20 साल के बाद मैं इस कैंपस में आया हूँ। से जाने के बाद एमडी करने के लिए दरभंगा चला गया, फिर बीच में मौका नहीं मिला और राजनीतिक कारणों से, प्रैक्टिस के कारणों से मैं नहीं आ पाया। लेकिन 20 साल के बाद यहाँ आना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों के बाद भी वो कैंपस खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें डिमोलिश हो गई हैं, लेकिन अच्छा लगा यहाँ आकर। कुछ यादें सर पुरानी आपकी देखते हुए। देखिए, यहाँ हॉस्टल नंबर 2 में 25 नंबर रूम में रहते थे और यहाँ पर मेस हुआ करता था। तो शायद स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसी मेस में हम लोग खाना खाते थे। फिर हॉस्टल 1 में 1 नंबर रूम में रहा करते थे। बहुत अच्छा लगा। बिल्डिंग तो लगभग ठीक है स्थिति, और थोड़ा सा और अच्छा करने की आवश्यकता है। हम लोग सब मिल करके करेंगे। मेस का भी आपने स्वाद चखा, क्या पुरानी स्वादें फिर से निश्चित रूप से अभी भी वही मेस चलाने वाले रामू जी अभी यहाँ हैं, तो अच्छा लगा उनसे मिल करके। ठीक 30 साल पहले हमने कॉलेज ज्वाइन किया था 95 में, तो इसे लगभग एग्जैक्टली 30 साल पहले। और उस समय से अभी तक लगभग रामू जी वैसे ही हैं हमारे बीच जी हैं और सारे। आगे और क्या कुछ करेंगे अभी फिलहाल? यहाँ से जो भी डिमांड जाएगा हमारे, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें स्टेट की तरफ से प्रपोजल जाता है और स्टेट से जाने के बाद सेंटर में फिर हम लोग उस पर विचार करते हैं। यहाँ से इस कैंपस के लिए, झारखंड के लिए जो भी विकास के लिए हमारे मंत्रालय से रिलेटेड जाएगा, निश्चित रूप से हम लोग उस पर एकदम प्रयास करेंगे। और दूसरे मंत्रालय से भी जाएगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ चल करके इस कैंपस के लिए, इस झारखंड के लिए हम कुछ अच्छा कराएं। ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इस कॉलेज ने मुझे डॉक्टर बनाया और आज भी भावुक हो जाता हूँ। और भी कई अस्पतालों का आपने दौरा किया होगा, तो आप एसएनएमएमसीएच को किस तरह से देखते हैं? ये अच्छा रहा। कोविड में खास करके काफ़ी नाम इस इंस्टीट्यूशन का हुआ है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया। पहले तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जितना भी हॉस्पिटल हम लोग उस समय सदर अस्पताल में जाया करते थे और यहाँ पर सिर्फ एलटी में क्लासेज होती थी। और अब तो हॉस्पिटल यहाँ बन गया, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर, इमरजेंसी का भी बहुत। जब नेट पर सर्च कर रहे थे तो लगा कि नहीं, काफ़ी इम्प्रूव किया हॉस्पिटल। और जो भी यहाँ से हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उस समय रजिस्ट्रार हुआ करते थे सर। जब हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी उनसे बातें की तो उन्होंने अपनी जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उसे साझा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो यहाँ पर आकर पढ़ाई किया करते थे। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 30 साल पुरानी बातें हैं। और किस तरह से वो जब अपने हॉस्टल के कमरे में गए तो उनकी जो सारी पुरानी यादें हैं वो किस तरह से ताज़ा हो गई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उस समय में जो हॉस्टल के मेस के जो कुक हुआ करते थे उनसे उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक ताल्लुक हुआ करता था। रामू उनका नाम है और उनके हाथों से बनाई गई जो खीर है उसका भी उन्होंने स्वाद चखा। और उन्होंने बताया कि जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में जितना हो सके इस अस्पताल की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि
जिस तरह से वो जो है इस अस्पताल को उन्होंने देखा था पिछले दौर में 30 सालों पहले, उसके हिसाब से अभी का जो वर्तमान की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो फिलहाल उनका जो ये दौरा है और पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। अभी वो फिलहाल जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं उनके साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा लेक्चर हॉल में, और उसके बाद वो जो है ये इनका दौरा जो है ये पूरा हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।